हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं जिसमें क्लास 8 जो इंग्लिश की वर्कबुक आपको प्रोवाइड की गई लर्निंग आउटकम आधारित मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी आपको दी गई हैं। उनको हम आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको पहले के वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आए हैं और आपने हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी ये बात बताई है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्टिविटी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा वो भी समझ में आएगी। इसमें स्टूडेंट्स हमें कुछ त्योहारों के बारे में लिखना है जिसमें हमें वर्ड दिया गया है, उनकी मदद से उन फेस्टिवल के बारे में लिखना है। साथ ही ये भी बताना है कि जो अलग अलग फेस्टिवल वो किस मंथ में पढ़ते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम एक पैसेज में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, उसे आप ध्यान से समझिएगा। इसमें लोहरी त्यौहार के बारे में बताया, किसके? लोहरी। ठीक है, ये एक्टिविटी नंबर 1 है, ध्यान से देखो। लोहरी, लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। लोहरी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मनाना, सेलिब्रेट करना यानी उत्सव मनाना। कहाँ? उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। इट इज़ अ फेमस फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। यह फेमस फेस्टिवल कहाँ का है? किस राज्य का है? पंजाब का। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। यह किस मंथ में पड़ता है? तो फॉल यानी पढ़ना, किस मंथ में? जनवरी। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड नाउ इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब यह जो फेस्टिवल है वो अब अलग अलग राज्यों में मनाया जाने लगा है। ऑन द ओकेजन ऑफ लोहरी पीपल गेदर अराउंड द बोनफायर। लोहरी के ओकेजन में पीपल किसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं? बोनफायर। बोनफायर किसको बोलते हैं? जो लकड़ी जला दिए और मतलब आजू बाजू जो लकड़ी जल रही है उनके आजू बाजू लोग बैठ जाते हैं, तो उसी को इंग्लिश में बोनफायर बोलते हैं। ठीक है। एंड सिंग देयर फेमस ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांस। और वह जो बहुत प्रसिद्ध ट्रेडिशनल यानी क्या होता है? बहुत दिनों से चले आने वाले, ठीक है, सॉन्ग्स और डांस है, वो मतलब गाने को गाते हैं और नाचना गाना करते हैं। ऑन दिस डे पीपल वियर कलरफुल ट्रेडिशन ड्रेसेस। इस दिन क्या करते हैं? पीपल बहुत ज़्यादा कलरफुल ट्रेडिशन वाली ड्रेसेस पहनते हैं। कलरफुल यानी अलग अलग रंग बिरंगी। ठीक है। ट्रेडिशनल का यदि मैं शुद्ध हिंदी मीनिंग बताऊँ तो परंपरागत होता है। द फेस्टिवल ऑफ लोहरी हेल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस एज इट मार्क्स द हार्वेस्ट ऑफ द रबी क्रॉप एंड द एंड ऑफ विंटर डे। जो लोहरी का त्यौहार है, फेस्टिवल यानी त्यौहार लोहरी, होल्ड्स मतलब उसका अपना एक सिग्निफिकेंस यानी महत्व है। क्या महत्व है? कि जो नई फसल आती है ना रबी की, अब रबी की फसल क्या होती है? जो गेहूं की फसल है या चने की फसल है उसे हम रबी की फसल बोलते हैं। तो गेहूं और रबी की जो फसल हार्वेस्ट की जाती है यानी गाही जाना या उनको वो पक जाती हैं, तो उसकी खुशी में लोहरी का त्यौहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ठंड के अंत में मनाया जाता है। एंड द एंड ऑफ विंटर डेज। ठंड के दिनों को विंटर बोलते हैं। ठीक है, ठंड को विंटर बोलते हैं इंग्लिश में। बड़े आगे अगली लाइन लिखी गई, द पीपल वर्शिप द सन। लोग किसकी पूजा करते हैं? वर्शिप यानी पूजा करना, किसकी? सन की। एंड द फायर एंड थैंक गॉड फॉर द गुड हार्वेस्ट। और भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि अच्छी फसल हो। आया समझ? तो लोहरी त्यौहार के बारे में जाने। अगली एक्टिविटी में हमें क्या करना है? कुछ फेस्टिवल मतलब 10 फेस्टिवल के नाम लिखना है और वो किस महीने में मनाए जाते हैं वो लिखना है। तो देखो, पहला फेस्टिवल क्या है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पतंग उड़ाते हैं कि नहीं? ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल, ये पंजाब का त्यौहार है, जनवरी में मनाया जाता है। बसंत पंचमी जनवरी या फरवरी में पड़ती है, जिसमें सरस्वती जी की पूजा करते हैं। ठीक है। लोशर, ये लद्दाख में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कहाँ किस मंथ में आता है? जनवरी फरवरी। होली मार्च में मनाई जाती है, रंग बिरंगे रंग खेलते हैं। ईस्टर क्रिश्चियनों का त्यौहार जो अप्रैल में मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार जो अगस्त में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा अभी नवरात्रि गई होगी ना, तो ये अक्टूबर में मनाते हैं। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक, उनकी जयंती कब मनाई जाती है? नवंबर में। और एक हार्नबिल उत्सव होता है, वो नागालैंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही फेस्टिवल लिखना है, आपको कुछ और पता हो आप लिख सकते हैं, बस उनका मंथ कब पड़ता है वो लिख लेना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एक्टिविटी 3 की बात करें। एक्टिविटी 3 में हमें क्या है? कुछ वर्ड दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो जैसे क्या दिया गया है? फैमिली, सेलिब्रेट, मंथ, टुगेदर, यूनाइट, डेकोरेट। इनकी मदद से हमें पूरा पैराग्राफ एक लिखना है किसी फेस्टिवल में। तो हमने क्या चूज़ करें? दिवाली। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। दिवाली, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली किसका त्यौहार है? किसका? प्रकाश का। अभी दिवाली आने वाली है, आने वाली ना। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। मतलब यहाँ भारत का सबसे बड़े मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। वी लाइट क्या? वी लाइट कैंडल्स विथ फैमिली एंड डेकोरेट। हम अपने परिवार के साथ क्या? मोमबत्ती जलाते हैं और क्या करते हैं? घर को सजाते हैं। एंड डेकोरेट आवर होम्स विथ रंगोली। किसकी मदद से? रंगोली की मदद से। कलर भरते हैं रंगोली की मदद से, भरते हैं ना। बढ़े आगे, देखो ध्यान से, दिख रहा है को। दिस फेस्टिवल कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। या जो त्यौहार है वो कौन से महीने में आता है? अक्टूबर के या नवंबर के। वी सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल टुगेदर विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स।
है ना। वी सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल टुगेदर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इस त्यौहार को हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलके क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। टुगेदर यानी साथ में। दिस फेस्टिवल यूनाइट, यूनाइट यानी एक कर देना, ऑल द फैमिली मेम्बर्स यानी सभी फैमिली मेम्बर्स को ये क्या कर देता है, एक कर देता है। यूनाइटेड यानी एकता, UNITED, यूनाइटेड यानी एकता। फेस्टिवल यानी उत्सव, फैमिली यानी परिवार। आया समझ। बड़े एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ। एक्टिविटी 4 में आपको पानी को कैसे हम बचाएं उसके लिए 10 सेंटेंस लिखना है। पहले मन से लिखो, नहीं समझ में आता तब देखना। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, चेक योर टॉयलेट फॉर लीक्स, यानी अपने बाथरूमों को चेक करो कहीं वो उससे पानी लीक तो नहीं होता। दूसरा क्या है, टेक शार्टर शावर, यानी नहाते समय जब आप शावर लेते हो तो कम समय का लो। तीसरा क्या है, टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप ब्रश करते रहते हो तो नल को शुरू मत रखो। बढ़े फोर्थ की तरफ। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, वाटर यूर लॉन ओनली व्हेन इट नीड्स इट, जब आपके लॉन में पानी तभी चलाओ जब उसे ज़रूरत हो, उसके पहले मत चलाओ वेस्टेज में। फिफ्थ वन क्या है, यूज़ अ बकेट टू क्लीन द फ्लोर, फ्लोर को क्लीन करने के लिए बकेट का उपयोग करो। बढ़े आगे की तरफ। छठवा है, यूज़ अ वाटर कंजर्विंग आइस मेकर, यानी वाटर कंजर्विंग आइस मेकर को क्या करो, यूज़ करो। बढ़े सातवें की तरफ। सातवां बोलता है, देखो मैंने ये 6 लिख के दिखाया हूँ आपको, है ना। ठीक, आपको यदि और कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ याद आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बढ़े आगे। ये एक्टिविटी में क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले आपको एक पिक्चर बनाना है। किसका पिक्चर बनाना है, ट्री का। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये ट्री का पिक्चर बनाना, और उस ट्री के पिक्चर की मदद से आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखना है। आया समझ, दिख रहा है ट्री जैसे, है ना। तो 10 सेंटेंस लिखना है। किस में, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री में। पहले वाले की बात करूँ मैं, पहला वाला क्या है, ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम, यानी जो वृक्ष हैं वो हमारे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, मोस्ट है ना, सबसे ज़्यादा के लिए उपयोग किया जाता है। कंपोनेंट यानी तत्व हैं, किसके, अर्थ के, यानी पृथ्वी के इकोसिस्टम के। ठीक है, पृथ्वी के इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, पृथ्वी के पारितंत्र के। ट्रीज आर अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड, जो पेड़ हैं वो प्रीशियस यानी बहुत ज़्यादा उपयोगी गिफ्ट हैं, किसके, नेचर के, जो मैनकाइंड तक पहुंच गए, है ना। थर्ड है, दे प्रोवाइड अस शेड, फ्रूट्स एंड टिम्बर एक्सेट्रा, यानी ये हमें शेड यानी छाया, फ्रूट यानी फल, और टिम्बर यानी लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। फिर फोर्थ है, आवर वाइल्ड लाइफ वेल्थ इज सेफ टुडे ड्यू टू ट्रीज इन फॉरेस्ट, यानी हमारी वाइल्ड लाइफ वेल्थ अभी सुरक्षित है, कब, आज, किसके कारण, जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं उनके कारण। फिफ्थ है, ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंट फ्लडिंग, ट्रीज सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, साथ ही सॉइल इरोजन यानी क्या होता है, मृदा जो भूमि रहती है ना, उसकी ऊपरी परत जाती कि नहीं पानी के साथ, तो उसको बचाने के लिए ट्रीज महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि जड़ों में मिट्टी फंसी रहती है। और साथ ही वह किससे, फ्लडिंग यानी बाढ़ से भी बचाते हैं। बाढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लडिंग। आया समझ। बढ़े आगे। एक्टिविटी 6 में स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, फिर से हमें क्या करना है, 5 तरीके बताना है जिससे जेंडर इक्वलिटी आए क्लासरूम में, यानी लड़का लड़की के बीच भेदभाव ना हो। अभी भी होता है ना, लड़कियों को बहुत कम स्कूल भेजा जाता है, जबकि लड़कों को हर चीज़ में प्रायोरिटी दी जाती है। जेंडर इक्वलिटी कैसे आएगी क्लास में, उसके बारे में लिखना है। जैसे पहली सेंटेंस क्या बोलता है, मिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ग्रुप्स टू वर्क टुगेदर इन क्लास, यानी लड़के लड़कियों को इकट्ठा कर दो क्लास में ताकि वो साथ में काम कर सकें, इससे जेंडर इक्वलिटी आएगी। आया समझ। देखें, चलो देखो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है मिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट टुगेदर, यानी किसी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लड़का लड़की को एक साथ कर दो। दूसरा है इंश्योर, इंश्योर यानी क्या करना, इंश्योर एजुकेशनल मटेरियल्स आर फ्री फ्रॉम जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी जो एजुकेशनल मटेरियल जैसे किताब हो गई या कुछ भी काव्य पुस्तक दी जाती है वो किससे फ्री रहना चाहिए, लिंग को लेकर एक स्टीरियोटाइप की जो सोच है कि नहीं, जैसे लड़के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लड़कियों की अपेक्षा वो ज़्यादा काम करते हैं, इस टाइप की जो एक परंपरागत सोच है उनसे हमें बच्चों को दूर रखना है। ठीक है। तीसरा है एक्सप्लोर जेंडर कंसेप्ट एंड रोल्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, क्या करना है, जेंडर कंसेप्ट के रोल को, जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में जानना है। एंड रोल्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी यानी समुदाय के भीतर से। फिर नेक्स्ट है आपका यूज़ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, यानी हमें कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो किसी मतलब विशेष के प्रति ना हो, ना ही वो लड़की के प्रति हो ना लड़की के लिए, मतलब जेंडर न्यूट्रल बातें करना चाहिए। फिफ्थ है अवॉइड आस्किंग स्टूडेंट टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देयर जेंडर, यानी स्टूडेंट से वो बात पूछने से हमें बचना चाहिए जो उन्हें जेंडर के बिहाफ पे बतानी पड़ती है। आया समझ। बढ़े आगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इस एक्टिविटी में इतना ही बताना था आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आ रहा होगा। इससे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। यदि हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और वीडियो को लाइक करना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करो।